emissivity is basically a ratio of the energy radiated from the hot object. मीन्स आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस से जो भी एनर्जी हीट एनर्जी रेडिएट हो रहा है इट्स अ फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन एनर्जी, इट्स अ मेजर ऑफ हीट रेडिएशन एनर्जी आप बोल सकते हो। ये एक रेशियो है, तो इसका वैल्यू डेफिनेटली शुड बी बिटवीन 0 to 1। इससे ज्यादा एमिसिविटी का रेशियो हो ही नहीं सकता, इट डजंट हैव एनी यूनिट। तो हीट एनर्जी आपके जो भी मेजर्ड ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस से जो हीट एनर्जी रेडिएशन हो रहा है डिवाइडेड बाय सेम टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी को अगर रख दिया जाए उसके सरफेस एरिया से जो एनर्जी रेडिएशन होगा, इन दोनों का जो रेशियो है दैट विल बी कॉल्ड एज एमिसिविटी। तो जो ठंडा ऑब्जेक्ट है उसका एमिसिविटी 0 रहेगा, जो एकदम ब्लैक बॉडी हॉट बॉडी है उसका जो एमिसिविटी होगा वो 1 होगा। तो ये एक वेरी वाइटल पार्ट है टू सिलेक्ट द एमिसिविटी अकॉर्डिंगली एज पर योर मटेरियल यूज्ड। वेलकम टू अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल। आज हम हमारे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मेंटेनेंस का पार्ट, बेसिकली इट्स अ मॉडर्न ट्रेंड ऑफ मेंटेनेंस जिसको हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं, उसके एक सिंपलेस्ट मॉनिटरिंग का फॉर्मेट जिसको थर्मल स्कैनिंग बोलते हैं और थर्मल इमेजिंग बोलते हैं और थर्मोग्राफी बोलते हैं, इसको लेके थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। व्हाट इज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस? प्रेडिक्टिव फ्रॉम द टर्म वी कैन अंडरस्टैंड दैट समथिंग वी कैन प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट करना मतलब पहले से अनुमान करना। पहले से अनुमान करना इसका मतलब ये है वी कैन प्रेडिक्ट द एसेट हेल्थ, मीन्स वी कैन मॉनिटर द एसेट हेल्थ, जिसके यूज से हम उस एसेट की, मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल एसेट के सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर्स, सीटी, पीटी, आउटडोर जितने भी लगे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट के हेल्थ मॉनिटरिंग करेंगे। और ब्रेकडाउन होने से पहले वी कैन प्रेडिक्ट द ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन को प्रेडिक्ट करने से क्या होगा, हम लोग ब्रेकडाउन के एक्शन फॉर्मेट में चले जाएंगे, मीन्स वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दोज ब्रेक। तो अर्ली एक्शन अगर हम ले लेंगे तो ब्रेकडाउन नहीं आएगा, ब्रेकडाउन नहीं आएगा तो आउटेज नहीं होगा, आउटेज नहीं होगा तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन विल द अल्टीमेट एम फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्किंग इन यूटिलिटी और इन एनी इंडस्ट्री। तो अभी थर्मल स्कैनिंग, इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को 2-3 टर्म सीखना बहुत जरूरी है। मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स। फर्स्ट वन इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे लाइट एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होता है, कौन सा विजुअल रेंज में आता है, कौन सा दूसरे बाकी हमारे इनविजिबल रेंज में आता है। एंड एमिसिविटी, द स्मॉल टर्म एमिसिविटी डिनोटेड बाय ईटा। इट इज बेसिकली द simplest format and a very complex contribution in the thermoscanning phenomena. Emissivity एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर आप नहीं जानते हो तो थर्मल जितने भी आप स्कैनिंग किए हो सारे एक बार दोबारा रिव्यू कर ले। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले आवर टुडेज टॉपिक थर्मो। तो मैं लाइट, विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम लेके बात करने वाला हूं। सपोज ये हमारे आंखें हैं, दोज आर आवर आईज। तो ये हम बेसिकली कोई किसी भी चीज को, एनी पार्टिकल, हम कैसे हमारे आंखों से विजिबल होते हैं, बिकॉज अ सर्टेन लाइट, सपोज ये ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं, तो यहां से क्या हो रहा है, द लाइट फॉर्म ऑफ वेव इज रिफ्लेक्टिंग, मीन्स यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मतलब यहाँ से हमारे जहां पे भी हमारे यहाँ से हम लोग कहीं पे भी पढ़े तो 7 लाइट स्पेक्ट्रम होते हैं टोटल लाइट में। व्हाइट कलर इज हैविंग 7 लाइट स्पेक्ट्रम, विवजियर जिसको हम बोलते हैं, वायलेट से रेड। तो ये 7 लाइट इस पे इंपैक्ट हो रहे हैं, 7 लाइट इसके फॉर्मेट में इंपैक्ट हो रहे हैं, इसी हर सरफेस में इंपैक्ट हो रहे हैं 7 लाइट, और यहां से फिर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
और जो कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसी कलर को हम देख पा रहे हैं। आपके स्क्रीन में लाल कलर आप इसलिए देख पा रहे हो कि ये रेस्ट ऑफ द एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मींस रेस्ट ऑफ द वेव को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और रेड कलर का लाइट जो है उसको ये रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं आंखों में। इसको हम ग्रीन इसलिए देख पा रहे हैं अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल के यू को, और इलेक्ट्रिकल को इसलिए हम ग्रीन देख पा रहे हैं क्योंकि ग्रीन लाइट इस पे इम्पैक्ट हो रहे हैं और फिर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बाकी लाइट एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो ये लाइट स्पेक्ट्रम हमारे, इस चीज को हम लोग समझ लिए। अभी हम विजुअल रेंज को समझेंगे, मीन्स हम कितना तक देख पाते हैं, कहां तक हम देख पाते हैं। हमारे जो विजुअल रेंज है उसके अगर वेवलेंथ लेके बात करूं, वेवलेंथ को हम बेसिकली लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा दैट इज बेसिकली वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और हमारे जो लाइट, टोटल जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसके बीच का एक छोटा सा पार्ट हम विजिबल रेंज में लाते हैं जो है 350 नैनोमीटर। नैनो इज 10 to the power -8 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक का जितने भी वेवलेंथ का लाइट है उसको हम विजिबल रेंज में डालते हैं। उसके अपर वाला पार्ट को हम, उसके अपर वाले जो पार्ट है उसको हम कहते हैं मैक्रोवेव, और लोअर वाला पार्ट को कहते हैं माइक्रोवेव, माइक्रो लाइट वेव। मैक्रो लाइट वेव का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड, जो आपके क्या है 750 से ज्यादा, ग्रेटर देन 750 एंड लेस देन 1500 नैनोमीटर, इसको कहते हैं इंफ्रारेड। जितने भी वर्ल्ड, मतलब अर्थ में या कहीं पे भी, आप अगर स्पेस पे भी चले जाएंगे, जितने भी पार्टिकल है यहाँ पे, जितने भी आपको पार्टिकल मिलेंगे, सारे पार्टिकल, जितने पार्टिकल, दोज हैव सम सर्टेन एनर्जी लेवल। कुछ तो एनर्जी लेवल उसमें है, a certain energy level, a constant amount or a variable amount of energy is being conserved in the body। अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो एनर्जी क्या करेंगे, वो रेडिएट भी करेंगे, वो रेडिएशन भी हो रहा है एनर्जी का, एनर्जी का रेडिएशन होता है और वेव का रिफ्लेक्शन होता है। एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, ये एनर्जी को हम देख नहीं पाते हैं, ये एनर्जी को देख नहीं पाते। एनर्जी जब लाइट फॉर्मेट में, लाइट वेव में, वेव फॉर्मेट में जब ये एनर्जी रेडिएट होता है तो ये अनटिल अनलेस हमारे विजुअल रेंज में आते हैं, हमारे विजुअल रेंज 350 750 इसके बीच में अनटिल अनलेस आते हैं, इसको हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, और इट इज नॉट विजिबल टू अस, मींस अस मींस वी ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग इसको अनटिल उस तब तक नहीं देख पाएंगे जब ये विजुअल रेंज में आएगा नहीं, लेकिन एनर्जी जरूर हर बॉडी से रेडिएशन हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट को काम में लगाए हुए हम लोग क्या किए हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, सपोज ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसके बॉडी से एनर्जी रेडिएशन हो रहा है लेकिन आपको खाली बियर आई में दिख नहीं रहा है। ये क्या देखिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेडिएशन के रेंज बनाए हैं कि आईआर रेडिएशन, हम लोग देखे हैं कि आईआर रेडिएशन का जो बेसिकली रेडिएशन जितना वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो संबंध है दैट इज बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू 1/f। तो वेवलेंथ जितना ज्यादा, फ्रीक्वेंसी उतना कम। वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो उस वेव का फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी जितना कम है उस फ्रीक्वेंसी का एटीन्यूएशन भी कम होगा। एटीन्यूएशन कम, एटीन्यूएशन अगर कम होगा, जितना कम होगा एटीन्यूएशन उतना हमारे लिए हानिकारक कम होगा। तो इस चीज को समझना आपके लिए जो जरूरी है। वेवलेंथ अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, एटीन्यूएशन ज्यादा होगा। तो इस चीज को आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण क्या है, उसका एटीन्यूएशन जो है वो कम है, इसलिए हम रेड लाइट को बहुत दूर से देख पाते हैं। दैट इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट। तो अभी बेसिकली क्या है, ये जो एनर्जी है एज अ वेव फॉर्मेट, एज अ वेव फॉर्मेट हमारे आंखों में हम लोग तक आते हैं। तो ये एनर्जी जब हमारे यहाँ पे एक लैम्डा वेव फॉर्मेट में आते तो डेफिनेटली इसका एक वेवलेंथ रहेगा। हर एक वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ का एनर्जी होगा। ये एनर्जी स्पेक्ट्रम में हम लोग देखे हैं कि कम वेवलेंथ वाला
जो भी एनर्जी है, कम वेवलेंथ वाला जो भी एनर्जी रेडिएट होता है कोई भी पार्टिकल से, गौर से सुनिएगा, कम वेवलेंथ वाला जो भी एनर्जी एक सरफेस पार्टिकल के सॉरी एक पार्टिकल के सरफेस से रेडिएशन होता है, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब उसका रेडिएशन का क्षमता ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी इज रेडिएटिंग। तो जब हमारे पास हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जो हॉटनेस जब हमारे आंखों से दिख जाता है, इसका मतलब क्या है, वो हमारे विजुअल रेंज में आ गया है। इसका मतलब उसका लैम्डा आईआर के रेंज से डाउन हो चुका है और फ्रीक्वेंसी हाई हो चुका है, इसलिए उसका रेडिएशन हो रहा है, उसका एटेन्युएशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का एनर्जी लॉस हो रहा है। तो ये जो एनर्जी लॉस है, इसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। हीट एनर्जी के फॉर्मेट में भी ये लॉस होता है, लाइट एनर्जी के फॉर्मेट में भी प्रोड्यूस होता है। इससे पहले हम लोगों को मेंटेनेंस करना होता है। जब ये हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी तक आ जाए, इससे पहले हम लोगों को मेंटेनेंस करना होगा। अगर इससे पहले हम मेंटेनेंस नहीं किए तो इट विल टर्न इनटू अ ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन में चले जाएगा। मीन्स हमारे लिए एक आउटेज, सॉरी हमारे लिए एक आउटेज क्रिएट होगा। जो आउटेज मीन्स अ ब्लैकआउट कंडीशन, एनी एबनॉर्मेलिटी। तो इसको हटाने के लिए हम लोगों को प्लान करना होता है, हम लोगों को थर्मल इमेजिंग करना होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। हम लोग थर्मल इमेजिंग में क्या करते हैं, ये जो आईआर स्पेक्ट्रम है इसको हम लेते हैं जो विजुअल रेंज के ऊपर है। तो हम लोग आईआर को खाली आंखों में नहीं देख पाते क्योंकि ये विजिबल रेंज में है नहीं, जैसे मैं बताया। तो इसको क्या करता है थर्मल इमेजर, क्या करता है उसके लेंस के थ्रू ये एनर्जी को, रेडिएटिंग एनर्जी है उसको वेव फॉर्मेट में, वेव को इसमें रिफ्लेक्शन करते हैं। करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी इसके लेंस तक आया, ये बता दूं, दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जो फॉर्मेट में आया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यहाँ पे इंपैक्टेड होते हैं। इंपैक्ट होने के बाद इसके स्क्रीन पे इसका फ्रेम कट होता है। फ्रेम कट मींस इसके 1/300 सेकेंड्स के फॉर्मेट में इसका फ्रेम कट चालू होता है। तो ये जो मल्टीपल एनर्जी इसमें प्लॉट हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एक थर्मल बैंड बनाता है। जो हमारे कैमरे हैं इसके अंदर एक थर्मल बैंड बनते हैं। थर्मल बैंड के चलते जो थर्मल बैंड इसने फॉर्म किया, उसमें क्या है, इमेज का ये अपने हमारे जो डिफाइंड वो है उसके हिसाब से इसका टेम्परेचर स्केल बना देता है। जितने वेवलेंथ का इसको मिला उसके हिसाब से जहां जहां से जो जो एनर्जी इसमें रिफ्लेक्ट हुआ, उसको इसने यहाँ पे बैंड 1/30 रिफ्रेश सेकेंड से इसको प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद उसी इमेज को थर्मल इमेजिंग में बदलते हैं। कैसे कैसे बदलते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से वो अपना स्केलिंग करते हैं। टेम्परेचर का स्केल तो आप ही डिसाइड करोगे कि थर्मल इमेजिंग में टेम्परेचर का स्केल क्या रहेगा, वो आप ही डिसाइड करोगे। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से वहां पे प्लॉटिंग होते हैं। तो दैट इज बेसिकली द फंडा। इसमें यही फंडा है कि आईआर को हम बैंड करेंगे। अगर विजुअल रेंज में आ गया थर्मल स्कैनर का कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एमईसीवीटी। अगर इसको डिटेल में जानना है इस फंक्शन को, तो मैं दोबारा बनाऊंगा इसका वीडियो इन डिटेल विद द विजुअल रेंज, हाउ आईआर कैमरा फॉर्म्स एन इमेज, उसका नाम होगा। लेकिन दैट इज बेसिकली एन ऑपरेशन ऑफ आईआर कैमरा, तो इसमें ये पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। नाउ द पार्ट कम्स एमईसीवीटी। एमईसीबीटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। किससे? ईटा से डिनोट करते हैं। एमईसीबीटी को हम ईटा से डिनोट, ईटा से। एमईसीबीटी होता क्या है? एमईसीबीटी इज बेसिकली, इसको बोलते हैं कि हाउ मच हीट एनर्जी इज रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हीट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। एमिसिविटी इज बेसिकली रेशियो। अगर डिटेल में मैं बोलूं, एमिसिविटी का रेशियो क्या है, हीट रेडिएटेड बाय टेस्ट ऑब्जेक्ट एट T डिग्री टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हीट रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी एट सेम T डिग्री टेम्परेचर। इसका रेशियो का जो वैल्यू है वो वेरीज फ्रॉम 0 to 1। जो कोल्ड बॉडी है उसका एमिसिविटी डेफिनेटली हॉट, ब्लैक बॉडी का हमेशा 1 ही होगा, जो कोएफिशिएंट है वो 1 ही होगा। तो कोल्ड बॉडी का डेफिनेटली 0 होगा, तो ये रेशियो हमेशा 0 रहेगा कोल्ड बॉडी के लिए।
और हॉट बॉडी का मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी उस और परफेक्ट रेडिएटर जो है उसका हमेशा एमिसिविटी 1 रहेगा। हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब इलेक्ट्रिकल इस प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में जो एमिसिविटी का यूज करेंगे वो मटेरियल डिपेंडेंट होगा। एल्युमिनियम हम लोग यूज करते हैं, कॉपर हम लोग यूज करते हैं, फेरस हम लोग यूज करते हैं, फेरस। ये तीनों का रेंज को हम मायने रखते हुए हम जो एमिसिविटी सिलेक्ट करते हैं वो 0.55 से लेके 0.65 इसके बीच वाला एमिसिविटी को आपको सिलेक्ट करना है। अगर एमिसिविटी में चेंजेस होगा तो क्या होगा, एमिसिविटी में अगर चेंजेस होगा तो क्या होगा, आपने मान लो आप एल्युमिनियम है, कॉपर और फेरस हम लोग इतने बीच में अगर एमिसिविटी 0.95 लेके अगर कैलकुलेशन करूं तो जितना एमिसिविटी 0.95 मतलब क्या है, आपका जो रेडिएटिंग एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। तो रेडिएटिंग एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हुआ तो वो जो टेम्परेचर नोट करके देगा आपको दैट विल बी वेरी हाई। अगर आपने एमिसिविटी को 0.20 कर दिया 0.6 के जाए, इसके कारण क्या होगा, मतलब वो उसको कोल्ड मानेगा तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो लो। तो यू हैव टू सिलेक्ट अ परफेक्ट एमिसिविटी फॉर एन डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर आप कॉपर के कर रहे हो तो कॉपर का, एल्युमिनियम का कर रहे हो तो एल्युमिनियम का। तो डेफिनेटली आप इसको सिलेक्ट करने के समय हमेशा ध्यान रखिए कि व्हाट इज योर एमिसिविटी सिलेक्टेड इन द थर्मोग्राफिक स्कैनर यू आर यूजिंग। तो ये एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको मेरे ख्याल से ये बहुत ही कम मिलेगा, व्हाट इज एमिसिविटी एंड how it is being used in the thermal scanner, what is the impact of emissivity to be changed in the thermal scanner setting। आपको इस सेटिंग में जाके आप चेक कर लीजिए। और थर्मोस्कैनर में टेम्परेचर से एक सेटिंग भी होता है, उसको हमेशा मायने रखिएगा। 20 डिग्री अगर आपके एम्बियंट है तो योर लोअर स्केल विल बी एट एम्बियंट एंड अपर स्केल विल बी एट +40, इसके बीच वाला रेंज को आपको रखना है। तो 40 डिग्री का आपको टेम्परेचर वेरिएशन मिलेगा। 40 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन अगर आपको मिल गया तो क्या होगा, आपका 40 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन अगर मिल गया तो इसमें इसका कलर कोडिंग चेंज होगा। कलर कोडिंग कैसे चेंज होगा, जो हॉट बॉडी है उसको ये व्हाइट कलर डिनोट करता है, जो कोल्ड बॉडी है इसको ये ब्लैक कलर डिनोट करता है। ये इसका हमारे थर्मल इमेजिंग का जो हम बताए आपको 1/300 सेकेंड इसका रिफ्रेश रेट है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, हम लोग अगर कोई अगर चीज गर्म होती है तो उसको हॉट हॉट को व्हाइट हमेशा डिनोट करते हैं हम, तो आप तो देखे ही होंगे, और कोल्ड को हमेशा ब्लैक ही मानते हैं हम। तो थर्मल स्कैनर इसी हिसाब से इसके बीच वाला कलर देता है, ब्लैक के बाद वायोलेट, ऐसे ऐसे करके इसका चेंजेस होता है। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारा जो विजुअल रेंज है इस चीज के ऊपर थर्मल स्कैनर, एमिसिविटी के ऊपर थर्मल स्कैनर, इंफ्रारेड के रेंज के ऊपर थर्मल स्कैनर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर हम इसके स्पेक्ट्रम लेके बात करें तो ब्लैक बॉडी का जो जो कोल्ड बॉडी है उसका कलर ब्लैक आएगा और जो हॉट बॉडी है उसका कलर व्हाइट आएगा। तो ब्लैक और व्हाइट, अगर मैं इसको ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूं, जो कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो है इंक्रीजिंग इन नेचर, मींस ये धीरे धीरे घटता हुआ जाएगा। ऊपर की तरफ जितना है वो लो टेम्परेचर और नीचे की तरफ हाई टेम्परेचर। ऐसे में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो कलर स्पेक्ट्रम में ब्लैक के बाद जो आता है वो आता है ब्लू, फिर आता है वायोलेट, फिर आता है रेड या तो ऑरेंज आप बोल लीजिए, फिर आता है येलो और फिर आता है आपके व्हाइट कलर। तो आपके और हमारे जो थर्मल इमेजर है उसमें भी जो कलर दिखाएगा, मतलब जो मटेरियल का कलर दिखाएगा डिपेंडिंग ऑन द रेडिएशन ऑफ द हीट एनर्जी, वो टेम्परेचर अकॉर्डिंगली सेट होते हैं। मींस अगर आप लेफ्ट साइड वाले इमेज को हम अगर फोकस करेंगे, लेफ्ट साइड वाला जो इमेज है यहाँ पे देखिए, जो ठंडा पार्ट है, जो ठंडा एकदम ठंडा पार्ट मींस इट्स अ सरफेस, एकदम बाहर वाला एरिया, ये वाला पार्ट का कलर देखिए आप, ये सेम जैसे मैं बता रहा था ये ब्लैक और ब्लू के बीच में है। अभी मैं अगर ये देखिए एकदम ठंडा पार्ट ब्लैक है, ये देखिए ये वाला पार्ट एकदम ब्लैक है, तो ये एकदम ठंडा पार्ट है, ये धीरे धीरे अभी देखिए ये वाला पार्ट है, ये जो टेम्परेचर है इसका रेंज हम लोग डिसाइड करते हैं, हमारा टेम्परेचर रेंज सेट होता है एक हमारे जो डिजिटल स्कैनर होते हैं थर्मल स्कैनर, उसमें आपके टेम्परेचर के हम एक रेंज डिसाइड करते हैं। ये देखिए टेम्परेचर का रेंज हम लोग 30 से लेकर 60 तक ले रखे। ये जो टेम्परेचर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है ये डिपेंड ऑन द एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर अगर आपके 20 रहे तो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमेशा सेट करिएगा +20 से लेके
+40 मीन्स आपके 60 के बीच में। तो मतलब हमारा जो टेम्परेचर रेंज होगा वो एम्बियंट, एम्बियंट मतलब अगर एम्बियंट 20 आया तो उसका जो भी आप एम्बियंट पे भी रख सकते हो, नो इशू। मतलब बीच वाला जो स्केल होगा वो जनरली हम 40 का, हम लोग 40 का रखते हैं। अदर यूटिलिटी में हो सकता है हम कभी 30 का भी रेंज रखते हैं, कभी 60 का रेंज रख सकते हैं, वाइड रेंज रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। जनरली जो अच्छा स्पेक्ट्रम आता है मीन्स कलर आपको बिल्कुल एक अच्छा कलर अलग दिखेगा, तो इसके लिए ये स्पेक्ट्रम डिसाइड होते हैं। अगर आप बहुत क्लोज स्पेक्ट्रम रख दोगे तो सारे कलर उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो आपको बहुत क्लोज इमेज को लुक करना पड़ेगा। तो आप इस स्पेक्ट्रम को एम्बियंट पे रखिए, लोअर को मतलब 20 डिग्री पे ही रखिए, और अपर वाले को +40 करके 60 में रखिए। तो 40 का ये रेंज है, 40 का रेंज में ये कलर डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए यहाँ पे 30 का रेंज रखा है, यहाँ पे 30 का रेंज रखा है, तो ये वाला जो कलर स्पेक्ट्रम उस हिसाब से डिवाइड हो गया है। जो एकदम हायर टेम्परेचर रेंज है वो 62 है। इसको आप ऑटो पे भी रख सकते हो। ऑटो पे रखने से क्या होता है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता टेम्परेचर रेंज में, लेकिन आप अगर उसको मैनुअल पे रखोगे तो उस पर कंट्रोल रहेगा आपका। तो जो एकदम कोल्ड है यहाँ पे हमारे स्केल के अकॉर्डिंग जो कोल्ड है, दिस इज नॉट कोल्ड कि आपका 0 डिग्री और माइनस में कोई भी टेम्परेचर, मैं इसको डिग्री सी में बोल रहा हूँ। आप अगर डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में भी आ सकता है, ये जो आपका फॉर्मूला है C/5 इजिकल टू F-32/9, इससे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो डिग्री सी में इसका देखिए 30 हमने लोअर स्केल रखा है, तो लोअर स्केल का टेम्परेचर देखिए ब्लूइश है और ब्लैकिश है। उसके ऊपर जो भी है वो धीरे धीरे बढ़ता गया है। अभी हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये हॉट टेम्परेचर की तरफ जा रहा है। मीन्स इसका जो रेडिएशन ऑफ एनर्जी है बहुत ज्यादा है, इसका जो वेवलेंथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये टुवर्ड्स आपके इंफ्रारेड की तरह चला जाएगा। ये सारे इंफ्रारेड ही है, इंफ्रारेड है। अब ये इंफ्रारेड जब भी हम लोग देते हैं, ये नॉट ये इज बेसिकली इनविजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, तो हम लोग देख नहीं पाते इसको। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से इसको ग्रेड करते हैं। 60 डिग्री जो टेम्परेचर है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो इमेज है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप नोटिस कर रहे होंगे, इस वाले पोर्शन का ओनली ये वाला पोर्शन को नोटिस कीजिए। दिस पोर्शन में आपका क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, ये व्हाइट कलर है और इसका ऑरेंज कलर है, बाकी किसी का येलो है। तो वो अलग अलग कलर स्पेक्ट्रम में डिवाइड हुए हैं। व्हाइट स्पेक्ट्रम मतलब यहाँ पे आपका कोई भी एक जो भी हो सकता है, यहाँ पे कॉइल हो इसका या तो लूज पॉइंट हो, तो इस पार्ट पे हमको फंक्शन मतलब मेंटेनेंस करना है। ये अलार्म दे रहा है कि ये वाला पार्ट में हमको मेंटेनेंस करना है। क्यों करना है, क्योंकि बाकी वाला पार्ट किसी भी पार्ट में आप देखिए टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं रेज हुआ है, यहाँ पे नहीं कोई राइज नहीं है, यहाँ पे राइज नहीं है, लेकिन ये वाले पोर्शन पे आपका टेम्परेचर राइज है, तो आपको इस वाले पोर्शन पे काम करना चाहिए। सिमिलरली राइट लेफ्ट साइड इमेज है, उसमें मैं बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए केबल जहां ज्वाइंट्स हुए हैं, जहां यहाँ पे केबल ये एलटी का है, हम लोग मैं आपको एक लाइव वीडियो आपको इस मतलब डिस्कशन के बाद में इसमें ऐड करूंगा, आप देखिएगा वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें आप देखिएगा क्लियरली आपको मेंशन हो जाएगा कि मतलब समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर स्पेक्ट्रम है, ये जहां जहां केबल ज्वाइंट से मतलब यहाँ पे मैंने जो ज्वाइंट किया है, हो सकता है यहाँ पे नट बोल्ट लूज हो, लूज होने से क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से I²RT जो हीट वो डेवलप किया है। डेवलप करने के बाद कोई भी हीट बॉडी, कोई भी हॉट बॉडी हो, कोई भी बॉडी जो टेम्परेचर रेडिएट कर सकता है, मीन्स उसके पास टेम्परेचर है, तो आपको वो दिखाई देगा। रात के टाइम पे अगर आप भी बाहर निकल जाओगे तो इंफ्रारेड कैमरे में मतलब डेफिनेटली आप वो आ जाओगे। इंफ्रारेड कैमरा में अगर कोई भी आदमी रात के टाइम निकल आएगा तो उसको इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आप ये नाइट विजन के तौर पे भी यूज कर सकते हो। नाइट विजन के तौर पे आप ओनली इंफ्रारेड अगर देखना चाहते हो तो नाइट विजन पे भी आप यूज कर सकते हो, नाइट विजन पे भी आपको दिखेगा। यहाँ पे आप हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में हमारा जो हॉट बॉडी है वो जो टेम्परेचर रेडिएट करते हैं वो इंफ्रारेड में रेडिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग व्हाइट जो पार्टिकल है वो हॉट बॉडी के हिसाब पे रिकॉग्नाइज करेंगे। बहुत ज्यादा हॉट होगा तो एकदम व्हाइट दिखेगा। सन की तरफ अगर आप इंफ्रारेड को कर दोगे तो सन का टेम्परेचर अगर आप हम लोग अगर सन का इंफ्रारेड का बात करें तो सन का भी जो आएगा पूरा एकदम व्हाइट कलर आएगा। कभी कभी हम लोगों का आउट ऑफ रेंज दिखाता है क्योंकि हमारा टेम्परेचर एक रेंज होते हैं, 400 डिग्री सी किसी थर्मल इमेजर का, 500 डिग्री सी किसी थर्मल। लेकिन इन सब के लिए आपको एमिसिविटी सिलेक्ट करना इज वेरी मैंडेटरी। आप एमिसिविटी सिलेक्ट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण से। अभी कुछ
छोटा टिप दूंगा, दो चार छोटे छोटे टिप्स दूंगे जिसके आपको मेंटेनेंस करना आसान हो जाएगा। आपके पास मान लीजिए तीन आपके पास केबल आए हैं, ऐसा तीन आपके केबल के थिम्बल है। अभी इस वाले का जो टेम्परेचर, मतलब आप जो इंफ्रारेड कैमरे से आपने स्कैनिंग किया, तो इस वाले का टेम्परेचर आपका आया मान लीजिए 40 डिग्री एज पर योर स्केल जो आपने सेट किया है, और टेम्परेचर आपको दिखा है 40 डिग्री से। इसका आया 50 डिग्री सी और इसका आया 70 डिग्री सी। तो आप कैसे पता करोगे? और आपका एम्बियंट जो टेम्परेचर है, मान लीजिए एम्बियंट टेम्परेचर आपके 40 डिग्री सी, ये आपके एम्बियंट है। तो आप कैसे पता करोगे कि इसमें हॉटस्पॉट, मतलब आपको समझना है कि इसमें हॉटस्पॉट है कि नहीं, आप कैसे समझोगे? तो हम लोग हमेशा लिखते हैं एम्बियंट प्लस माइनस 20 डिग्री। ये अगर डिफरेंस रहा, और ये डिफरेंस अगर अनयूनिफॉर्म रहा, अनयूनिफॉर्म मींस अगर मान ले मेरे तीनों फेजेस में 70 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री आ रहा हो, तब भी हम इसको हॉटस्पॉट डिफाइन करते, लेकिन वो हमारे क्रिटिकल नहीं है। क्यों क्रिटिकल नहीं है? क्योंकि तीनों में बैलेंस्ड है। हो सकता है ये ओवरलोड कंडीशन में हम लोग अंडर रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, इसके वजह से हो रहा हो, तो हमको मेन चेंज करना है, तो मेंटेनेंस करके फायदा नहीं हो सकता है। कभी बहुत सारे केसेस में होता है अंडररेटेड केबल यूज होता है लेकिन लोड बहुत ज्यादा रहता है। तो उन सब केसेस के लिए, जो भी केसेस है, दोज केसेस आर वेरी क्रूशियल टू डिसाइड एट द साइड कि वट एवर यू आर basically scanning an electrical appliances. Whenever you are scanning an electrical appliances, then you must recognize the electrical problems. तो आपको ये बहुत नेसेसरी है आपके लिए कि आप इसको डिसाइड करोगे वेदर 40 डिग्री सी, 50 डिग्री सी और 70 डिग्री सी कब मुझे मेंटेनेंस करना चाहिए। यहाँ पे देखिए तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो मैं अगर हॉट के बात करूँ तो 70 डिग्री सी, और लोएस्ट के बात करूँ 40 डिग्री सी, तो मेरा लोड मैं डिसाइड करूंगा, मेरा लोड जो है वो 40 डिग्री सी के हिसाब से चल रहा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो आई स्क्वायर आर टी हो रहा है लॉस, वो 40 डिग्री सी के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट है। लेकिन 70 डिग्री सी व्हाई कम्स, मतलब फ्रॉम वेयर इट इज 70 डिग्री सी मींस देयर इज सर्टेन पैरामीटर व्हिच इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। मींस आपके कोई भी यहाँ पे लूज कांटेक्ट हुआ है, या तो कोई भी यहाँ पे पैचेस रह गया हो, एयर वॉइड रह गया हो, बहुत सारे कई कारण। तो हमको वी हैव टू लुक द मैटर वेरी केयरफुली। तो जब भी डिसीजन ले रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम हमको सोचना चाहिए कि वट एवर वी आर डूइंग is very vital for our electrical appliances health point of view। तो 70 डिग्री सी जो पॉइंट है, मान लीजिए बी फेज है, तो हमको बी फेज पे मेंटेनेंस करना है। तो हमारा जो रिपोर्ट बनेगा, इट्स ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट, मींस हम फोटो खींच के लाएंगे और सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, उस सॉफ्टवेयर से, या तो आप अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो फोटो देख के, फोटो सेव करके भी आप बता सकते हो कि ये जो 70 डिग्री सी वाला पार्ट है, बी फेज को हमको मेंटेनेंस करना है, हमको इसको टाइट करना है, नट बोल्ट टाइट करना है। वेदर इसमें हमको देखना है कि कोई होल तो नहीं हो गया हो केबल पे, या तो कोई थिम्बल तो नहीं बिगल गया हो। हमको इन सब चीज पे डिसीजन बहुत फास्ट लेना होता है। नेक्स्ट एक वाइटल वाला पार्ट में मैं आता हूँ। नेक्स्ट एक बहुत ही वाइटल पार्ट लेके बात करूंगा, वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर है क्या? ट्रांसफॉर्मर इज बेसिकली एक हमारे लिए एक बेसिकली हॉट बॉडी है, जिसके अंदर ऑयल सर्कुलेट कर रहा है। ऑयल किसके थ्रू सर्कुलेट कर रहा है? थ्रू द फिन्स, मींस द रेडिएटर। तो ट्रांसफॉर्मर का जब भी हम बात करेंगे तो रेडिएटर पे गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रेडिएटर में हम लोगों को देखना होता है कोई भी क्लॉगिंग तो नहीं हो गया, मींस कहीं पे क्लॉग्ड तो नहीं है। अगर क्लॉग्ड है तो उसको मुझे प्रॉपर वाल्व को हमको खोलना चाहिए। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम जब ट्रांसफॉर्मर में बात करेंगे, तब ट्रांसफार्मर के हम लोगों को फिन्स की तरफ गौर करना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा ट्रांसफार्मर का फिन्स है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का फिन है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का फिन ऐसे होता है, यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है, बटरफ्लाई बल्ब, यहाँ पे एक बटरफ्लाई बल्ब लगा रहता है। तो हम जब इसका थर्मल इमेजिंग करेंगे फिन्स का, तब हमारा नोटिसेबली अभी अंदर से ऑयल फ्लो होगा, इसके अंदर से रेडिएटर बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है ताकि रेडिएशन बहुत अच्छा हो हीट के, और ट्रांसफर ऑयल धीरे धीरे कूल हो। हॉट जो ऑयल होता है वो हल्का होता है, हल्का होके वो हमेशा ऊपर ट्रेवल करेगा हल्का, और लाइटर चीज हमेशा नीचे रहेगा। तो जो हॉट वाला ऑयल होगा वो ऊपर से आके इधर से ट्रांसफर का ऑयल फ्लो हमेशा टॉप टू बॉटम होगा, ऑयल का सर्कुलेशन ऐसा ही करके चलेगा टॉप टू बॉटम। तो जब ये ऊपर वेंट का जो टेम्परेचर होगा वो रिलेटिवली अपर वेंट, इसका रिलेटिवली ये हाई टेम्परेचर एंड में रहेगा, और ये लोअर वेंट ये लो टेम्परेचर एंड पे रहेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग जो प्रैक्टिकल करके देखे,
शुड नॉट बी ग्रेटर देन और शुड नॉट बी लेस देन, मीन्स इसका इससे इस स्केल के अंदर ही रहना चाहिए 10 डिग्री। और कभी कभी गर्मी में ये 10 डिग्री और नॉर्मल केसेस में जनरली हम 5 डिग्री का ही अंतर मिलता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं मिलता, क्योंकि इतना भी वो जल्दी रेडिएशन करता नहीं फिन्स के थ्रू। तो 10 डिग्री का हम टेम्परेचर डिफरेंस लेके चलेंगे। अगर मान लीजिए आप इसका थर्मल इमेजिंग कर रहे हो तो ऊपर वाला टेम्परेचर 40 आया और नीचे वाला टेम्परेचर आपको आया कि 38 और 39, तो इट्स अ वेरी क्लोज कॉल फॉर यू कि आपके बटरफ्लाई कॉन्टैक्ट्स आपके बंद हुए हैं। ये मतलब इसका मतलब ये दोनों टेम्परेचर बेसिकली वेरी नियर टेम्परेचर रीजन में है। नियर टेम्परेचर रीजन मींस इसका ऑयल फ्लो जो हो रहा है, हो सकते हो कॉक्ड, मतलब टोटली इट्स बेसिकली जैम्ड, इज समवेयर इट इज स्टक्ड। तो मीन्स आपका कोई भी बटरफ्लाई आपको चेक करना है, तो ऊपर वाला 40 आ रहा है, इसका मतलब ये है ऊपर से तो फ्लो आ रहा है, लेकिन ये फ्लो ऊपर नीचे का 39 आ रहा है, मतलब ये टेम्परेचर डाउन तो हो रहा है लेकिन ये फ्लो नहीं कर रहा है। तो वी हैव टू चेक द लोअर वाल्व। इन दिस केस वी हैव टू चेक द लोअर वाल्व। अगर अपर वाल्व बंद होगा तो इसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर लगभग लोअर रेंज में रहेगा। लोअर रेंज मींस ये सरफेस के रेंज में ही रहेगा, सरफेस का जो रेंज होगा उससे बल्कि कम होगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना है। जब ये अभी ऐसे हमने इसके टेम्परेचर देख के पता किया, अगर मान लीजिए आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो इसमें ऊपर वाला 40 आ रहा है, नीचे वाला 30 आ रहा है, तो डेफिनेटली से कर सकते हो कि मतलब आप बोल सकते हो कि नीचे वाला लोअर वाल्व जो है वो बंद है, बटरफ्लाई वाल्व। तो योर टीम हैज टू टेक एक्शन टू मींस ओपन द वाल्व और लुक फॉर एनी अदर रीजन। आपको डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है बहुत सारी इंप्यूरिटीज जम के ये बंद हो गया हो, तो आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है। ये बेसिकली एक बहुत ही वाइटल पार्ट है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसलिए इतना टॉपिक इतना लेंदी हो रहा है। बेसिकली थर्मल इमेजिंग एक नया ट्रेंड है। नया ट्रेंड तो बोलेंगे नहीं, बेसिकली 10-20 साल से कम ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में चलते आ रहा है। तो 10-20 साल से जो भी टेक्नोलॉजी आ रहा है वो तो हमारे लिए नए ही है। तो इसमें भी बहुत सारे अपडेटेशन चल रहे हैं, बहुत सारा कुछ नए नए चीज़ें हमको मिल रहे हैं। तो लेकिन हम लोगों को जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत हमारे मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वाइटल होने वाला है। इलेक्ट्रिकल हेल्थ के, हमारे अप्लायंसेस का जो हेल्थ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आपका एक डिसीजन अब उस अप्लायंसेस का हेल्थ मॉनिटर करने में टोटल आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो इंडस्ट्री है उसको बहुत बेनिफिट भी दे सकता है। अगर आप इसमें डिले कर दिया तो इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस पर डिसीजन लेना है तो आपको करना है क्या। अभी एक वीडियो मैं आपको इस पे और ज़्यादा ना बोल के, अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस पार्ट में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, उसका मैं अलग सा आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। अगर कोई भी डाउट है इस पे और भी अगर डेप्थ में समझना है इस चीज़ को तो भी बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो बहुत सारे पसंद भी नहीं होते किसी को, और इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास के बैठ के उसको ज़्यादा देर तक कोई आदमी देखे, क्योंकि मैं भी खुद पसंद नहीं करता कि मोबाइल इतना टाइम से मैं एक वीडियो को देखूं। तो जितना इन्फॉर्मेशन लेना होगा आप इससे लीजिएगा। इसके आगे मैं एक अपना जो थर्मो स्कैनिंग हम लोग थर्मल स्कैनिंग किए थे उसका एक अभी मैं आपके साथ उसको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप इस पे देखिए। उस वीडियो से उस वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं उसमें बताते जाऊँगा। तो चलिए उस वीडियो को हम आप अच्छा वीडियो दिखाने से पहले एक और पार्ट, अभी रिसेंटली कोविड-19 सिचुएशन में आप लोग सभी बेसिकली थर्मल इमेजिंग कैमरा जो हमारा थर्मल स्कैनर है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से हम लोग जान गए हैं। सभी जानते हैं कि हाँ थर्मल स्कैनिंग हो रहा है हर जगह। तो व्हाट इज हमारे ह्यूमन बॉडी में भी सेम, आपको मैंने जैसे बताया था ह्यूमन बॉडी में भी हमारा सरफेस से एनर्जी रेडिएशन हो रहा है, हमारा ह्यूमन बॉडी से भी एनर्जी रेडिएशन हो रहा है। तो ये एनर्जी रेडिएशन जो थर्मल इमेजर है हमारे खाली आंखों से दिखता नहीं। तो आपको अगर मैं यहाँ पे कैमरा लगा दूं, ये कैमरे से अगर मैं आपको यहाँ पे स्कैन करूं, ये बेसिकली आईआर रिसीवर है इसके अंदर। ये आईआर रिसीवर क्या करेगा, आपका आईआर एनर्जी को रिसीव करेगा, एनर्जी को रिसीव करके एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड करेगा टेम्परेचर के स्पेक्ट्रम में अकॉर्डिंगली। तो जितना आईआर आपकी एनर्जी, जितना ये रेडिएशन इसको रिसीव कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द एमिसिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जितने एनर्जी को रिसीव कर रहे हो उतना एनर्जी स्पेक्ट्रम में वो दिखाएगा। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। तो इसके ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा उसके स्केल का, वो क्या करेगा, उसको हम लोग उसको बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं उसको
आइसोलेट कर दे रहे हैं। बेसिकली उन लोगों को बोल दे रहे हैं कि आप, आपका जो टेम्परेचर स्केल है, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर स्केल है उससे ऊपर है, तो इस मतलब आपके बुखार है, तो इसका मतलब आपको यू हैव अ सर्टेन प्रॉब्लम इन योर बॉडी, आपको फीवर है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो ये टेम्परेचर यहाँ से आ रहा है, आपके बॉडी से ही आ रहा है, आपके बॉडी सरफेस एरिया से आ रहा है, आके इसके जो कैमरा के लेंसेज है उसके अंदर से इसका अंदर जा रहा है, अंदर जाके स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो रहा है, और स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स इट। चलिए हम अभी वीडियो दिखाते हैं, ज़्यादा लेंदी ना करके। हम एक बेसिकली सबस्टेशन के प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे इंस्पेक्शन पे गए हुए थे, वहीं का वीडियो है, आप देख लीजिए। ये अब मैंने वीडियो, ये हमारे खुद का इंस्ट्रूमेंट, हमारा खुद का थर्मल इमेजर है। मैं जैसे बता रहा था, थर्मल इमेजर में आपके एक स्केल रहते हैं। ये देखिए, इस पोर्शन में हम लोग टेम्परेचर का स्केल रखे हैं। ये एम्बियंट का ये ऑटो में डाल रखा है मेरे ख्याल से। ये जो टेम्परेचर 50 नहीं, मैनुअल है, एम साइन कर रहा है। ये 15 डिग्री से 50 डिग्री का स्केल, जितना ज़्यादा स्केल होगा उतना ज़्यादा ही आपका वाइड रेंज का कलर कोडिंग आएगा। 40 का मैं बोला था डिफरेंस बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो स्केल है इसके ऊपर डिपेंड करके इसका टेम्परेचर रेटिंग है। तो ये जो वाइट पोर्शन है इसका टेम्परेचर 50 से ज़्यादा या तो 50 का नज़दीक वाला यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखिए एमिसिविटी का जो मैं बात कर रहा था, दैट इज एमिसिविटी 0.55। मैंने बताया था 0.55 से 0.65 के बीच में आपका एमिसिविटी होना चाहिए। और एमिसिविटी क्या होता है ये देखने के लिए आप ज़रूर पीछे वीडियो में देख चुके। मैं इसको इसी वीडियो में कुछ देर पहले ही इसको डिस्क्राइब किया हूँ। अगर वो सब स्किप किए हो तो दोबारा जाके एक बार एमिसिविटी वाला पार्ट देख लीजिए, अब आसानी रहेगा आप लोगों के लिए। ये हम लोग ट्रांसफार्मर के अभी जो थर्मल इमेजिंग है वो कर रही थी, ट्रांसफार्मर का बुशिंग पार्ट है। ये बुशिंग पार्ट का मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ। 30 डिग्री केबल के उस पर दिख रहा हूँ, बस बार पे दिख रहा हूँ, हर जगह में हम लोग को हर जगह देखना होता है। तो इट्स अ वेरी गुड टास्क टू परफॉर्म, वेरी इंटरेस्टिंग जॉब टू परफॉर्म। तो हमारे लिए ये एक चैलेंज है बेसिकली ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। हम जो वीडियो के बारे में बोल रहे थे वो वीडियो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों का थर्मोग्राफी थर्मल इमेज जो कैमरा है टेस्टो का है 875T2। यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का जो थर्मल स्कैनिंग वो कर रहे थे। ट्रांसफार्मर का ये रेडिएटर पार्ट है। तो ये जो रेडिएटर का अपर पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज हायर नोटेड एज 42.2 डिग्री। तो यहाँ से मैं धीरे धीरे जितना डाउनवर्ड जाऊंगा, मैं बोला था हॉट ऑयल ऊपर रहता है और नीचे कोल्ड ऑयल रहता है, तो नीचे का टेम्परेचर डिफरेंस नॉट बी ग्रेटर देन 10 डिग्री और 5 डिग्री समवेयर एल्स। ये 21 डिग्री गलत है, ये है 31.5 डिग्री, 31.5 एंड 42, तो डिफरेंस इज 9 डिग्री, तो इट इज ओके। ये ट्रांसफार्मर का फिल्स इसी जगह का मैं कर रहा था, तो दैट वाज अ रियल इमेज। ये आपके थर्मल इमेजर है, थर्मल स्क्रीन। आपके आईआर जो रेडिएशन हो रहा है वो आप खाली आंखों में नहीं देख पा रहे हो टेम्परेचर का, लेकिन इसमें आप जरूर देख पा रहे हो। अभी मैं बस बार का आपको दिखाने जा रहा हूँ, अभी देखिए आप बस बार का। तो ये ट्रांसफार्मर के ऊपर जो बुशिंग के साथ जो बस बार लगे रहता है और उसके साथ जो अंडरग्राउंड सिंगल कोर का केबल लगे रहता है, उस सेक्शन का थर्मल इमेजिंग है। तो उस सेक्शन का थर्मल इमेजिंग देखिए, उसका टेम्परेचर यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो 35 पॉइंट समथिंग। तो ये बाहर की स्केल बता रही, जो डॉट 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 बताया इसका मतलब इनफाइनाइट रेंज का स्केल बता रहा है। और ये जो थिम्बल का पार्ट का टेम्परेचर है वो देखिए आपका 40.9 हाईएस्ट टेम्परेचर नोट में। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, इस जगह का फोटो था ये, इस जगह का फोटो मैंने लिया था। तो ये था बस बार का। ऐसे सिमिलरली सारे जगह का हम लोगों को करना होता है, और सारे जगह का हम लोग इसका चेक करते हैं कि कैसे इसका इमेजिंग होता है, मीन्स थर्मल इमेजिंग। तो ये जो बेसिकली थर्मल इमेजिंग पार्ट है इज बेसिकली अ वेरी वाइटल रोल प्ले करता है। मैं बार बार एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू मैनेज द ब्रेक डाउन एंड टू रिड्यूस द आउटेज टाइम। ब्रेकडाउन से आउटेज होता है तो उसका टाइम रिड्यूस करने के लिए ये इंस्पेक्शन थर्मल इमेजिंग करना इज बेसिकली नाउ अ मॉडर्नाइज्ड वेपन वी द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर हैविंग। तो इसको यूज़ करना आप लोगों को ज़रूर अब तक आप सीख गए होंगे। तो आगे से आप जब भी कीजिएगा
ज़रूर इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको करने में आई होप आसानी होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो काइंडली लेट मी नो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रॉम अनलिमिटेड इलेक्ट्रिक।